कहा कि इस असाधारण बल के कर्मियों को 82वें स्थापना दिवस की बधाई और उन्होंने कहा कि हमारे देश को सुरक्षित रखने में बल अग्रिम मोर्चे पर डटा रहता है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में हुई थी। उस समय बल का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी था, जिसे आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नया नामकरण करते हुए सीआरपीएफ किया था। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,308 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर वर्तमान में 67.60% है। वर्तमान में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 12,361 हो गई है। और अब आंकड़ों को संग्रहित करने, पोर्टल पर एंट्री करने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पहले 7 RT-PCR सेंटर से वहां हो रहा था, फिर जिला स्तर पर ट्रूनेट मशीन से हो रहा था, लेकिन मतलब 45-46 जगह हो रहा था। लेकिन अब चूंकि बढ़ करके संख्या 500 से अधिक हो गई है, ऐसे में अब आंकड़े जो है आपको हम 2 दिन पूर्व के आंकड़े दिया करेंगे। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना काल में बाढ़ से बचाकर राहत केंद्रों पर रखे गए लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्हें पका हुआ भोजन दिए जाने के मामले में भी SOP का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राहत राशि भी DBT के माध्यम से दी जा रही है। 2-3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एक तो कि लोगों को जो इवैक्यूएट किया जाता है, तो क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति है, उसलिए उनको ऐसी जगहों पर रखा जाए जो बेटर हो और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो पाए। और वहाँ पर भी जो लोग रहेंगे उनको मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। जो लोग इवैक्यूएट करके आते हैं, कम्युनिटी किचन वगैरह की व्यवस्था, राहत केंद्रों की व्यवस्था SOP के अनुसार हो, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका उसके अनुसार हो, और सभी जगह जो फोरकास्ट है उसके अनुसार एडवांस में तैयारी रखी जाए। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में सेना कोविड अस्पताल बनाएगी। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इन शहरों में 500-500 बेड क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया है। ये अस्पताल वेंटिलेटर समेत सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके लिए DRDO की उच्च स्तरीय टीम ने जमीन चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। पटना में वेटनरी कॉलेज और बेहटा का DRDO की टीम ने निरीक्षण किया। वहीं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि DRDO की टीम ने स्थल निरीक्षण के लिए विभिन्न जगहों का दौरा किया है। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम की ओर से आज बेली रोड के आशियाना मोड़ से शेखपुरा मोड़ तक सैनिटाइजेशन किया गया। निगम के कर्मचारी अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगम द्वारा शहर के विभिन्न कंटेनमेंट जोन में लगातार सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। ये कोरोना के लिए हो रहा है। आशियाना मोड़ से लेकर शेखपुरा मोड़ तक ये सैनिटाइजर का काम चल रहा है, जो ऑफिस से पटना नगर निगम से गाड़ी आई है, उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया है, जिससे हम लोग कोरोना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक हो जाएगा वहां तक फुल करेंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना एम्स सहित 5 प्रमुख अस्पतालों को कोविड कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया है। बोर्ड की एक टीम ने पिछले दिनों इन अस्पतालों का दौरा किया था। बिहार में बाढ़ राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और इनकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस कारण प्रदेश के 11 जिलों के 86 प्रखंडों की लगभग 13 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सूखा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीमें लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने में लगी हुई हैं। एक रिपोर्ट। तटबंधों के टूटने और उनमें आई दरार के कारण राज्य के 38 में से 11 जिले और लगभग 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं।
जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य 3 कटाव हुए थे, मोतिहारी में, भवानीपुर में, वहाँ कट एंड प्रोटेक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है, रास्ता भी वहाँ बना लिया गया है और एक पार्ट हम लोगों का जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है वो नाव के सहारे जा रहा है ताकि वहाँ पर ब्रिज का क्लोजर का काम किया जा सके। जो गोपालगंज में पहला ब्रिज हुआ था देवापुर, जिससे माझा ब्लॉक इफेक्ट हुआ था और बरौली ब्लॉक इफेक्ट हुआ था, वहां पर एक जो कट एंड प्रोटेक्शन कर लिया गया है। ब्रिज प्लगिंग में भी लगभग 50% काम हो गया है। शेष काम भी आज से कल में वो एक स्पॉट पे ब्रिज क्लोजर अचीव कर लिया जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में तथा बागमती और महानंदा कई स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में सूखा भोजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने बताया कि कल कुशेश्वर स्थान और केवटी इलाकों में फूड पैकेट का एयर ड्रॉप किया गया है। कल खराब मौसम होने से भी कई स्थानों पर एयर ड्रॉपिंग में बाधा आई। क्षेत्रों में जहां पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, उन गांवों का सूचीबद्ध किया गया है। उन गांवों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से फूड पैकेट गिराया गया है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी के सुग्राइन, इटहर जैसे पंचायतों में अभी पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इंडिया टीम लगा हुआ है, लेकिन ऊपर से भी हम लोग एयर ड्रॉपिंग कराएं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि सामुदायिक रसोई से 1,75,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। 442 सामुदायिक रसोई आज का दिन में चल रहा है। इसमें भोजन करने वालों की संख्या 1,75,000। इधर समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके अलावा जिले से होकर बहने वाली बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियां भी उफान पर हैं। जिले की 20 पंचायतों के 50 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन गांवों की लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। इन गाँवों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी बर्बाद हो गयी है। बाढ़ से जुड़े हादसों में पश्चिमी चंपारण में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह पिछले 2 दिनों में पूरे राज्य में 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मौसम विभाग ने आज नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गंडक के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुजफ्फरपुर जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कुल 12 प्रखंड के 120 पंचायत प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को पॉलीथीन शीट की उपलब्धता, सामुदायिक किचन घर का संचालन, फूड पैकेट्स का वितरण, नाव का संचालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है। यहाँ के लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं। हम लोगों ने अभी देखा है कि घर के आसपास पूरा पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तक घर में भी पानी था और बहुत लोग यहाँ से निकल करके तटबंध पर भी शरण लिए हैं। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, इन लोगों से बातचीत किया है और इनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। उसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के अधिक से अधिक जांच, मृतकों को मुआवजा और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में राहत की मांग को लेकर आज सीपीआई पटना जिला की ओर से प्रदर्शन किया गया। पटना महानगर संयोजक देवरत्न प्रसाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में सरकार विफल साबित हो रही है और लोगों को इलाज के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में बार क्यों जवाब दो? कोरोना के इलाज के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होना चाहिए, सभी अस्पतालों में वह उपलब्ध नहीं है। स्थिति ये है कि एम्स अस्पताल से मरीजों को कूद करके आत्महत्या करना पड़ रहा है। बेड खाली है, लेकिन वह बेड वीआईपी के लिए रखा जा रहा है, सामान्य मरीजों के लिए नहीं
वहाँ को सामान्य मरीजों को वहाँ एडमिट नहीं किया जा रहा है। एक तो यह स्थिति है। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज राजभवन का घेराव किया। इस मौके पर श्री झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को सत्ता से हटाने का काम कर रही है। चुनी हुई सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जनता ने अपना मैंडेट दिया था। राजस्थान में मैंडेट उन्होंने मध्य प्रदेश में भी दिया, वहाँ इन प्रकार उन्होंने तोड़ दिया। धन बल आईटी ईडी सब का प्रयोग करते हैं वो लोग। हम समझते हैं लोकतंत्र पर आज खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल पर धरना दे रहे हैं। अब गवर्नर का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति से कह के इस पर हस्तक्षेप करे और जो नियम कहता है उस पर कार्रवाई करें। बात सोमवारी की। आज सावन की चौथी सोमवारी है, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के कारण शिवालयों में भक्तों की भीड़ न के बराबर देखी जा रही है। पटना के खाजपुरा स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारी धनंजय उपाध्याय ने कहा कि शहर में लॉकडाउन लागू है, जिसका पालन करते हुए मंदिरों को बंद रखा गया है। उन्होंने भक्तों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने में प्रशासन का सहयोग करें और अपने अपने घरों में ही पूजा करें। वहीं महिला श्रद्धालु ने कहा कि कोरोना के कारण मंदिर में प्रवेश मना है, इसलिए मंदिर के बाहर से ही पूजा करना उचित है। कोरोना के कारण बंद है। पहले अंदर जाके पूजा करते थे भोलेनाथ का। क्या करे, शंकर जी के जैसा महिमा वैसे ले रहे हैं शंकर जी। बदलाव बहुत कुछ आ गया है, एकदम बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। पहले यहाँ विशाल मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते थे श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन इस बार श्रावण के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तो धार्मिक न्यास द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित रखने में सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की सराहना की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डीआरडीओ पटना और मुजफ्फरपुर में बनाएगी सेना कोविड अस्पताल। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना एम्स को कोविड कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप में जारी की नोटिस। और राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की मदद से सूखा भोजन उपलब्ध कराने का काम जारी।